मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद असीमित धन कैसे प्राप्त करें, मतलब कि धन कैसे प्राप्त करें, धन आपके पास क्यों आएगा, कैसे आएगा, मनीरेकी के सिंबल्स धन प्राप्त करने में किस तरह से हेल्प करेंगे और इन सारे सिंबल्स की पावर कैसे बढ़ेगी जिसकी वजह से आप और ज़्यादा धन आकर्षित कर पाएंगे, धन अपनी तरफ खींच पाएंगे, धन ज़्यादा कमा पाएंगे, धन ज़्यादा बटोर पाएंगे, धन ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे, धन ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे और धन का रहस्य समझ पाएंगे। कैसे आता है आपके पास धन, क्यों आता है धन और किस लिए आता है धन। जब आप मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसी ट्रेनिंग के दौरान आपको धन प्राप्त करने का रहस्य पता चलता है। इस पूरे सेशन में आज मैं आपको जो बताऊंगा उससे आप ये बात जान जाएंगे कि असल में मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग लेने का सचमुच फ़ायदा क्या है और मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग का रहस्य क्या है। दरअसल आप स्वयं ही धन हैं, ध्यान रखिए, आप स्वयं ही धन हैं। चूँकि मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस कोर्स में आपको ये सिखाया जा रहा है कि धन कैसे प्राप्त करें, आपके पास धन कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है और ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके पास धन आने लगता है। और मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग में आपको ऐसा क्या बता दिया जाएगा, ऐसी कौन सी बात बता दी जाएगी, ऐसा कौन सा रहस्य खोल दिया जाएगा, ऐसा कौन सा महाज्ञान आपको दे दिया जाएगा और ऐसी कौन सी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी जिन शक्तियों और ज्ञान के दम पर आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन आने लग जाएगा और आपके द्वारा जो काम होंगे उन कार्यों से आप कई गुना ज़्यादा प्राप्त करने लग जाएंगे। पहले जितना प्राप्त करते थे उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त करने लग जाएंगे और हर बार ऐसा ही होगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आपके कार्य व्यवहार व्यवस्थित हो जाएंगे, आपकी सोच का तरीका बदल जाएगा, आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इन सारे परिवर्तन का मूल स्रोत मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी इसी वक्त। अगर आप इसी वक्त इस वीडियो को, इस पूरे सेशन को कर रहे हैं, इस वीडियो में बताए गए पूरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो तरीके बताए जाने वाले हैं, जो रहस्य खोले जाने वाला है, उन सारी चीज़ों को एज इट इज़ अपने भीतर आने देंगे, रिसीव करने देंगे, अपने आप को पहले खाली कर लेंगे उन सारी चीज़ों से, उन सारे बवंडरों से, उन सारे तनावों से, उन सारे उलझनों से, उन सारी बेचैनियों से, उन सारे अभाव और उदासी के विचारों से अपने आप को खाली कर लेंगे, उनको आप किनारे कर देंगे कुछ समय के लिए। कुछ इस सेशन में कुछ समय आपका लगने वाला है, जो समय आपका लगने वाला है वो समय ही तो धन है। जो एनर्जी आपकी लग रही है वो एनर्जी ही तो धन है। जो आप इस कोर्स को करने के लिए धन खर्च कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग के लिए आपने एडमिशन ले लिया है और लेने के बाद अब आप ये सेशन कर रहे हैं। जब आपने मनीरेकी कोर्स की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लिया तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ा, मनी पे करनी पड़ी, आपको धन देना पड़ा, राइट। तो आपने ये धन क्यों दिया, कभी आपने सोचा? हाँ, बिल्कुल सोचा कि आप इसलिए धन दे रहे हैं कि इस धन के बदले आपको जो महाज्ञान, महारहस्य, महातरीका बताया जाएगा मनीरेकी कोर्स के अंतर्गत, उस तरीके से
उस ज्ञान से, उस रहस्य से आपके पास इससे भी ज़्यादा कई गुना लाइफ टाइम धन प्राप्त होता रहेगा और धन आता रहेगा आपके पास, आपको धन मिलता रहेगा। और वो धन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, राइट? ये धन कहाँ से आएगा? जब आप मनी रेकी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और जब आप मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो कुछ दिनों की होती है और कुछ घंटों की होती है, जिन दिनों में, जिन घंटों में आप अपना समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, मनी तो आपने पे कर दिया है, लेकिन उस समय में, उस एनर्जी में आप दूसरा काम करके धन कमा सकते थे। लेकिन अब उतने घंटे और उतने दिन आपको सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग लेने में तो आपको कोई धन नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, धन कमाने के तरीके मिल रहे हैं और मनी रेकी किस तरह से आपके पास धन लेकर आएगी, वो सारी शक्तियाँ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ज़रा सोच कर देखिए, विचार कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िए और विचार कीजिए। मैं आपको विचार करने के लिए कुछ ऐसे तथ्य देने वाला हूँ, आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिन तथ्यों पर आपको विचार करना ही होगा, हर हाल में करना होगा और आपको करना ही है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसीलिए हो रही है। आप मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग ही इसलिए ले रहे हैं कि आप इन तथ्यों पर विचार करें, जिन तथ्यों पर आपको विचार करने के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग मीन्स सीखना, ट्रेंड होने जा रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। अभी तक इसका मतलब है कि आप अनट्रेंड थे। किस मामले में? धन प्राप्त करने के मामले में। देखिए, ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ धन प्राप्त करने के मामले में, यानी कि आपको धन प्राप्त करना है। मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको प्राप्त हो रहा है, होने लग रहा है अभी से, इसी वक्त से, वो सब धन है। यानी कि वो सब धन प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होने का मतलब होगा कि मैंने प्राप्त किया, राइट? जैसे आपने किसी से लोन लिया, मान लेते हैं, वो एक पेपर पे साइन कराता है कि मैंने ये मनी इस डेट में प्राप्त की, रिसीव किया, राइट? रिसीव किया। तो अब देखिए, आपकी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, हर शब्द आपको सिखा रहा है, हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द आपको ट्रेंड कर रहा है। आप अनट्रेंड थे, आप अनट्रेंड होने की वजह से गरीब थे, अभाव था, पैसे आपके पास नहीं थे, पॉकेट खाली रहता था, बैंक अकाउंट जीरो रहता था और लोन ऊपर चढ़ा रहता था। ये सारी चीज़ें होती रहती थी और महीने के अंत में खर्च पूरा नहीं होता था और पैसे कम पड़ जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप ट्रेंड हो रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग में आप जो सीख रहे हैं, उसको सीखने के लिए अभी से उन नियमों को फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, उन तथ्यों के बारे में अपने विचार लगाइए, अपने दिमाग को वहाँ पर लगाइए। तथ्य नंबर 1, राइट? तथ्य नंबर 1 कि तथ्य यानी कि सत्य। तथ्य का मतलब होता है सत्य, यानी कि एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी बात, एक ऐसी सच्चाई जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ये किसी ने नहीं कहा, कमाया जाता है। कमाया जाता है क्यों? मतलब कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, यानी कि इनकम करते हैं, आय करते हैं, यानी कि जब हम मेहनत करते हैं तब हमको पैसे मिलते हैं, राइट? यानी कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जिस काम के बदले में हमें धन दिया जाएगा, राइट? हमें धन मिलेगा, हम धन कमा लेंगे, ठीक? लेकिन हमने अभी तक इस तथ्य के ऊपर ये नहीं सोचा और ये विचार नहीं किया कि धन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है?
आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया जा रहा है, पूरी तरह स्पष्ट किया जा रहा है कि आप धन प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। ध्यान रखिए, रिसीव करते हैं। बस यही वो मूल जड़ है जिस जड़ में आपको उतरना है। तथ्य नंबर 2, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये ना सोचें कि ये बात पूरी हो गई। मैं इस तथ्य को आगे इसी सेशन में क्लियर करूंगा, इसी सेशन में क्लियर करूंगा, और आपको इस बात को डायरी में नोट डाउन कर लेना है अभी इसी वक्त। क्या कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आप इस लाइन को अपनी डायरी में मेंटेन करिए। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इस बात को डायरी में नोट करिए। लेकिन हमने यहाँ पर अभी आपको क्या कहा, इस तथ्य, इस सत्य, इस सच्चाई को मैंने झुठला दिया। मतलब कि एक ऐसा झूठ, एक ऐसा असत्य जिसे हमने सत्य मान लिया और तथ्य के रूप में हमने बचपन से ही अपने दिमाग के अंदर एक बात रख ली, बैठा ली, और बड़े होते रहे कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये ट्रेंड किया जा रहा है, उस लाइन ने आपको अनट्रेंड कर दिया, इसलिए आपके पास धन नहीं है, कम है, खत्म हो जाता है। कमाते हैं खर्च हो जाता है, कमाते हैं खर्च हो जाता है। अब दूसरा तथ्य, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, हमने आपको क्या सिखाया कि पैसा प्राप्त किया जाता है, राइट। मनी रेकी कोर्स जब आप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें आपके इस बहुत ही घटिया तरीके के तथ्य को, जो सच नहीं है, झूठ है, उसको हमने सच मानकर बना लिया और प्रोग्रामिंग कर ली और उसको मान लिया कि बस यही सच है कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन जब हम मनी रेकी कोर्स करते हैं और मनी रेकी करते हैं और सिंबल्स यूज करते हैं, तो हमारे ये सारे तथ्य चेंज हो जाते हैं। यानी कि तब हमें पता चलता है कि नहीं, पैसा तो हम प्राप्त करते हैं, यानी कि रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। ध्यान रखिए, अब इन दोनों बातों को आगे लेकर चलते हैं। नंबर 2, दूसरा तथ्य कि पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, इसलिए ज़्यादा पैसा हमें नहीं चाहिए। घमंडी बना देता है। ज़रा सोच कर देखिए कि जब एक स्पिरिचुअल इंसान जिसके पास बहुत ही धन दौलत है, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ है, तो वो इंसान घमंडी होता है। कभी आप उस व्यक्ति से मिले हैं, पास से उसको देखा है, उससे बात की है, उसको समझा है, उसको समझने की कोशिश की है कभी आपने? यह सिर्फ सुना है कि ज़्यादा धन इंसान को घमंडी बना देता है और अहंकारी बना देता है, इसलिए ज़्यादा धन नहीं चाहिए। तो जब आपने एक ऐसे सच को, झूठ को, एक ऐसे झूठ को सच मान लिया, तथ्य मान लिया, ओहो अच्छा, तो बहुत, ये तो ठीक बात नहीं है, मैं घमंडी नहीं होना चाहता, मैं अहंकारी नहीं होना चाहता। आप कभी उस एक ऐसे इंसान से मिलो जो सचमुच में धन के रहस्य को जानता है और उसके पास बहुत धन है। पता है वो कितना ज़्यादा अलर्ट होगा, कितना ज़्यादा शांत होगा, कितना ज़्यादा पोलाइट होगा, कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जानता है कि हर क्षण जो हम करते हैं उसका कई गुना हमें प्राप्त होता है। तो हम धन के प्रति एहसानमंद रहें। वो व्यक्ति धन के प्रति बहुत एहसानमंद रहता है, जिसके पास बहुत धन रहता है। एक्चुअल में वो अहंकारी नहीं होता है, घमंडी नहीं होता है। अपवादों की बात छोड़ दीजिए, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं, 2-4% हर फील्ड में होते हैं। तो इस फील्ड में भी कुछ ऐसे 2-4 लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसा आ जाता है, कभी नहीं होता था और अचानक उनके पास पैसा आने लगता है तो वो घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी होते हैं। तो उनके साथ उनको कंपेयर ना करें जो सचमुच में पैसे के रहस्य को, धन के रहस्य को जानते हैं। धन के रहस्य को जानने वाले लोग कभी भी धन प्राप्त होने पर अहंकारी नहीं हो सकते हैं। वो धन को उसी तरह से सम्मानपूर्वक यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा झुक जाएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर फल जब लदने लगते हैं तो वो डाली झुकने लगती है, और जब तक उस डाली के ऊपर फल नहीं होते हैं तब तक वो उठी रहती है डाली, यानी कि ऐसे अकड़ी रहती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे फल
उस डाली पर लदने लगता है, वैसे वैसे उसके वजन से डाली झुकने लगती है। उसी तरह से जो धन प्राप्त करने वाला इंसान है इस रहस्य को जानता है कि हम धन प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से, इस यूनिवर्स से। हमने जो सवाल किए कहाँ से प्राप्त होता है, तो इस यूनिवर्स से धन प्राप्त होता है। इस यूनिवर्स रूपी बैंक से हम धन प्राप्त करते हैं। जब हम एक वाउचर फिल करते हैं बैंक के अंदर जाकर काउंटर पे, कैशियर काउंटर पे, हमारे अकाउंट से ही हमें पैसे प्राप्त करने हैं। तो हमने एक चेक साइन किया और नीचे भी साइन किया और अमाउंट भर दिया। उतना अमाउंट जब हमें प्राप्त होता है तो हम रिसीव करते हैं, यानी कि वहाँ पे नीचे साइन करने का मतलब हो गया हमने रिसीव किया, इतना धन प्राप्त किया। तो इस यूनिवर्स रूपी बैंक से हम धन रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं और एक साइन करते हैं, यस रिसीव्ड किया, राइट, हमने रिसीव किया। कोई वस्तु हमारे घर पार्सल के रूप में आई तो साइन करवाया, हमने रिसीव किया, प्राप्त किया, हमें दिया गया, या हमने कमाया, या हमने किसी से मांगा, हमने किसी से लिया। ये सारे शब्द हमें गरीब बनाते हैं। यही बारीकियाँ मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है, क्योंकि जब हम मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक, हम सीख रहे हैं, तब क्या सीख रहे हैं कि एक्चुअल में मनी रेकी काम कैसे करती है, मनी रेकी एनर्जी हमारे लिए वर्क कैसे करती है। मनी रेकी के सिंबल्स जब हम ड्रॉ करते हैं अपने चक्रों के ऊपर, अपनी वस्तुओं के ऊपर, अपने घर के ऊपर, तो उससे क्या एनर्जी जनरेट होती है और वो यूनिवर्स में किस तरह से उसकी वेव जाती है, वो सारा प्रॉस्पेक्टस इस सेशन में आपको सीखने को मिलेगा। तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहें और इस वीडियो को शिद्दत से, इस पूरे सेशन को शिद्दत से करें। जहाँ जहाँ आपको जो जो बताया जा रहा है वो करते जाएं। दूसरा तथ्य आपको डायरी में नोट करना है कि पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, यानी कि क्या बना देता है, अहंकारी। इसलिए हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। जब हम एक साधारण इंसान या कोई भी इंसान अहंकारी नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अहंकारी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अहंकारी व्यक्ति दुखी होता है, अहंकारी व्यक्ति परेशान होता है, अहंकारी व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है समाज के अंदर, अहंकारी व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैं अहंकारी नहीं बनना चाहता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा धन प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितना है बस मैं इतना ठीक हूँ, मुझे समाज में इज्जत मिले, परिवार में इज्जत मिले, लोग मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मरूँ तो लोग मुझे अच्छे इंसान के रूप में जाने। बस एक चाहत, एक ऐसी चाहत जो इंसान को गरीब बनाकर रख देती है, क्योंकि वो हर बार जब ये बोल रहा है तब वो क्या कह रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा धन नहीं चाहता हूँ, तो यूनिवर्स से मुझे धन कैसे प्राप्त होगा, राइट। और हमारा जो नज़रिया है यहाँ पर चेंज होने लग जाएगा। दूसरे तथ्य के बाद क्या चेंज होगा, नज़रिया ये चेंज होगा कि अच्छा, मतलब मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, तो बड़े घर, बड़े मकान, अच्छे घर, अच्छे मकान, बहुत खूबसूरत मकान, ठीक है, और बहुत खूबसूरत गाड़ी, अच्छा, ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं वो लोग अहंकारी होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो मैं ऐसे लोगों से चिढ़ता हूँ, नफरत करता हूँ, यानी कि सीधा सीधा जब मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ, चिढ़ता हूँ कि ये लोग अहंकारी लोग हैं, इनके पास बड़ा घर है, बड़ा मकान है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, ये तो अहंकारी इंसान है, ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पैसे से नफरत कर रहा हूँ। जब मैं पैसे वाले व्यक्ति से नफरत कर रहा हूँ या इस घर में रहने वाले लोगों से नफरत कर रहा हूँ, मतलब नफरत की, मुझे मालूम है कि ये सभी लोग अहंकारी हैं, इसलिए मुझे अहंकारी लोग पसंद नहीं हैं। जब मुझे अहंकारी लोग पसंद नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका धन भी मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, यानी कि मैं बस गरीब हूँ या नॉर्मल हूँ, बस इतने में ही मुझे जीना है, इतने में ही रहना है, मैं ज़्यादा धन नहीं संभाल पाऊँगा। तो यूनिवर्स कहेगा ओके ठीक है, तुम्हें ज़्यादा धन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यानी कि तुम गरीब रहना चाहते हो, कम पैसे में रहना चाहते हो, अपना काम चला रहे हो, ठीक है, तो बस ठीक है, हम तुम्हें ज़्यादा धन देंगे नहीं। तो हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। हमारा जो भीतर जो मन है, मन की नज़र है, उस मन की नज़र से हम हर उस चीज़ को वैसा ही देखते हैं जैसा हम सोच रहे हैं।
यानी कि हम उन सारी चीज़ों को क्या देखते हैं, सड़क पे चलते हैं, कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, अच्छा ठीक है ये छोटी गाड़ी है, या ये साइकिल पे चल रहा है एक अच्छा इंसान हो सकता है, या मैं बाइक पे चलता हूँ ये भी बाइक पे चल रहा है एक अच्छा इंसान हो सकता है, तो हमें वो लोग दिखाई देंगे। हमारा नज़रिया वहीं पे जाके केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि चूँकि हम जो मनी रेकी के साथ साथ में मनी सिंबल यूज कर रहे हैं, यानी कि देखिए यूज करने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, क्योंकि चूँकि जब हम मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं और उसमें शक्तिपात करा लेते हैं, जब हमारा शक्तिपात हो जाता है तो उसके बाद हम जो दूसरे सेशंस हैं उन दूसरे सेशन में जो मेथड बताया गया है, जैसे मनी ट्री, ठीक है, मनी पिलो, राइट, मनी मिरर, मनी डांस, ये जो टॉपिक्स हैं और अपने चक्रा के ऊपर सिंबल, मनी सिंबल को कैसे ड्रॉ करें, तमाम जो और दूसरे मेथड्स बताए गए हैं, अपने वॉलेट को या अपने बैंक अकाउंट को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, अपनी कार को, अपने घर को कैसे हील करें मनी रेकी से, राइट, इन सारी चीज़ों के ऊपर मनी रेकी के सिंबल्स कैसे ड्रॉ करें, वो सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे और बता दिए गए हैं। जो लोग सीख लिए हैं वो तो जानते हैं, ठीक है, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग जानेंगे। तो वो सारे सिंबल्स, जैसे तमाम सिंबल्स हैं जिनमें से मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ, मिडास स्टार, ठीक, डॉलर, गणेशा, इस तरह के सिंबल्स हैं, वसुधा, ठीक, और भी तमाम सिंबल्स हैं। वो सारे सिंबल्स आपको यूज करने रहते हैं। जब आप यूज करते हैं तो उन सारे सिंबल्स की जो एनर्जी है आपके भीतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आपके चक्रा के अंदर, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर, आपके ऑरा के अंदर वो सारे सिंबल्स रहते हैं, स्टोर रहते हैं, पड़े रहते हैं। आपने ड्रॉ किया है, आपके ऑरा में वो सारे सिंबल्स पड़े रहेंगे, वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, राइट। और हर दिन आपको ये कोई ना कोई सेशन करना है, मनी ट्री सेशन करना है, मनी पिलो सेशन करना है, कोई ना कोई सेशन आपको हर दिन करना है। तो वो सिंबल्स भी आपके भीतर शिफ्ट होते रहेंगे। आपके भीतर वो सारे सिंबल्स आपके ऑरा में, आपके चक्रा में, आपके हाथों में, आपके शरीर के हर रोम रोम में, आपके विचारों में, आपके नज़रिया में वो सिंबल्स रहेंगे। वो सिंबल्स अपना काम कर रहे होंगे। कैसे काम कर रहे हैं? उन सारे सिंबल्स के काम हैं अलग अलग। तो मैं स्पेशली ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि किस सिंबल का क्या काम है। ओवरऑल वो सिंबल्स आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, उनके काम क्या हैं। वो सारे सिंबल्स आपकी जो फीलिंग्स है उसको अच्छी बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, राइट। अबंडेंस की फीलिंग आने लगती है और हर चीज़ में आपको अच्छा नज़र आता है, राइट। और आपके विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं। मनी के संबंध में आपके विचार पॉजिटिव होने लग जाते हैं, अच्छे होने लग जाते हैं। तो तब क्या होगा? जब ये सारी विचार, यानी कि वो जो सिंबल्स हैं जो प्रोग्राम किए गए हैं हमारे द्वारा, जो वो सिंबल्स प्रोग्राम किए गए हैं, उस प्रोग्रामिंग में क्या प्रोग्राम किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि उन सारे मनी सिंबल में हमने क्या प्रोग्राम किया कि तुम धनवान हो, तुम सुखी हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे सारे कामों से तुम्हें बहुत ढेर सारा धन प्राप्त हो रहा है और तुम्हें पर्याप्त से ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा है और उन सारे धन से तुम अपने सारे काम आसानी से कर पा रहे हो। तुम्हारे पास अच्छी मनपसंद की कार है, अच्छा मनपसंद का घर है, अच्छी लोकेशन में, अच्छे लोगों के बीच अच्छा सा तुम्हारा घर है, उस घर में सारी सुख संसाधन हैं और तुम्हारे घर के सारे सदस्य धनवान बनते जा रहे हैं। तुम्हारा कारोबार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम बहुत ही योग्य हो और जो तुम काम करते हो उस काम में तुम्हें सफलता ज़रूर मिलती है। तुम सच्चे इंसान हो, तुम धन का सही इस्तेमाल करना जानते हो, तुम धन के प्रति एहसानमंद रहते हो, तुम धनी लोगों को देखकर खुश होते हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर देखते हो, किसी का भी उसके पास खरीद के आ गया तो तुम उससे बहुत खुश होते हो और उसको ब्लेस करते हो। तुम्हारे सारे काम हर दिन सफल होते जा रहे हैं और तुम हर दिन धनवान बनते जा रहे हो और धनवान बनते जा रहे हो। तुम्हारे पास नौकर हैं और ड्राइवर हैं, सारे काम करने के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉई हैं। तुम बहुत ही महान इंसान हो, तुम एक शुद्ध सात्विक इंसान हो, तुम लोगों की मदद करते हो, ज़रूरतमंद लोगों को धन देते हो, तुम अपनी कमाई का 10% दान करते हो, धार्मिक कार्यों में ज़रूरतमंदों को दान करते हो, तुम धन के रहस्य को जानते हो, तुम धन का सम्मान करना जानते हो, तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम्हारे अच्छे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और ब्रांडेड होते हैं और जिससे पहनकर तुम बहुत खुश होते हो। तुम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने में विश्वास रखते हो, तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो, देवी देवताओं में विश्वास रखते हो, तुम बहुत ही
एनर्जेटिक पर्सन हो, तुम बहुत ही एक्टिव पर्सन हो, तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हो, तुम एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हो, तुम सचमुच जो मनी है उसका सही यूज करते हो, कहीं भी वेस्ट नहीं करते हो, मनी को अय्याशी में खर्च नहीं करते हो, जुआ में नहीं खर्च करते हो, शराब पीने में नहीं खर्च करते हो, गंदे कार्यों में नहीं खर्च करते हो, तुम मनी को धार्मिक कार्यों में, समाज कल्याण में यूज करते हो और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में तुम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। तुम धन को प्राप्त करके खुश होते हो, तुम जानते हो कि धन प्राप्त करता हूँ, धन कमाया नहीं जाता है, एक्चुअल में कहने के लिए कमाया जाता है, लेकिन वो सचमुच में हमारे कार्यों के बदले में हमें प्राप्त होता है। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि मैं अपने हर कार्य के बदले धन प्राप्त करता हूँ और मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं अपने बैंक बैलेंस से बहुत खुश हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में पर्याप्त से ज़्यादा धन स्टोर रहता है, उससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम्हारी कार अच्छी है, जो लोग भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तुम अपने पड़ोसियों के बारे में सोचकर अच्छा फील करते हो, तुम हर सफल व्यक्ति की सफलता से खुश होते हो और हर किसी की सफलता के लिए तुम ब्लेस करते हो, यूनिवर्स से प्रे करते हो, गॉड से प्रे करते हो। तुम सचमुच में बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हो, धन के बारे में तुम्हारा ख्याल बहुत ही अच्छा है, तुम हर समय अच्छा एहसास करते हो। इन सारे मनी सिंबल्स को हमारे द्वारा इस तरह से प्रोग्रामिंग करी जाती है और उस प्रोग्रामिंग के बाद जब वो सिंबल आपको आपके भीतर ट्रांसफ़र किया जाता है, आपकी ऑरा में डाल दिया जाता है, आपके चक्र में शिफ्ट कर दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, शक्तिपात के दौरान, तो वो सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई, जो सारे प्रोग्रामिंग वाले वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, जो सुझाव हैं, वो सारी चीज़ें आपके भीतर जाकर वैसा ही वर्क करती हैं और आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में, आपके थॉट्स में, आपके चक्रा में, आपके सेल्स में, आपकी लाइफ में, आपकी हर एक्टिविटी में, आपके कार्य व्यवहार में यही सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही होती हैं। और जब सारी यही चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, नेचुरल प्रोसेस से होती हैं, तो क्या होता है, नेचुरली आपके पास धन दौड़ता हुआ आएगा, यानी कि आपके हर काम से आपको धन प्राप्त होगा, श्योर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ये बोला कि आपके हर काम से आपको धन प्राप्त होगा, तो आप ये मत समझना कि आप राह चलते किसी को रास्ता बता रहे हो, ठीक, किसी व्यक्ति को कोई पूछ रहा है कि मुझे इधर यहाँ जाना है, यहाँ किधर से जाए, तो आपने वहाँ खड़े होकर 1 मिनट में उसको डायरेक्शन दे दिया, तो उस काम से आपको धन प्राप्त नहीं हो जाएगा उसी वक्त, लेकिन उस काम से उस व्यक्ति को बेनिफिट हुआ, राइट, वो चला गया, आसान हो गया उसके लिए रास्ता, आपने उसको एक रास्ता बताया, उसको पता नहीं था, आपने बता दिया, तो उसको रिलैक्स हुआ, यानी कि उसका काम आपने आसान कर दिया, तो उससे एक पॉजिटिव वेव निकलेगी और आपकी ऑरा में आ जाएगी, राइट, तो आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसको अच्छा फील हुआ, आपने उसको रास्ता बताकर अच्छा फील कराया, क्योंकि वो अभी स्ट्रेस में था, अभी डरा हुआ था, अभी वो घबराया हुआ था, अभी कुछ परेशान था, अभी कुछ सोच रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कहीं गलत ना चला जाऊँ, मैं भटक ना जाऊँ, मैं किससे पूछूँ रास्ता, मैं कैसे जाऊँ, मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मनी वेस्ट हो जाएगी, मैं समय से नहीं पहुँच पाऊँगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी डील कैंसिल हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं, तब तक आप वहां मिल जाते हो, अचानक चलते हुए वहाँ पहुँच गए और उसने आपसे रास्ता कुछ और, आपने उसको बहुत आसान तरीके से आराम से तुरंत रुक कर बता दिया और बताने के बाद से आप चलेगा अपना काम करने, वो अपना काम करने चला गया। उसको जो फील हुआ, जो अच्छा फील हुआ, जो प्रॉब्लम में था, जो परेशान था, इरिटेट था और बिल्कुल घबराया हुआ था, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, वो सारी चीज़ें अब बच गई। यानी कि उसका पूरा स्ट्रेस आपने 1 सेकंड में, 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपने जो काम किया उससे कितना उसको फ़ायदा होने वाला है, आपको ये नहीं मालूम है। बस आपने एक रोल प्ले किया और अचानक वो चांस आपको मिला कि आप ये रोल प्ले करो। ये चांस जो आपको मिला, ये चांस आपके कर्म के फल के रूप में मिला। ये जो काम करने का चांस मिला, रास्ता बताने का चांस मिला, एक अच्छा काम करने का चांस मिला, ये जो अच्छा काम करने का जो चांस मिला, ये चांस आपके अच्छे कर्म का फल है। आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया, आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और आप इस चांस को, यानी कि सेवा को थैंक यू बोलो, एहसान मंद हो जाओ। तभी तो दुकानों पे हमने कई बार देखा है, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें,
एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। तो आप तीसरा तथ्य नोट कर लें कि हम इनको सेवा का अवसर नहीं देंगे। लोग ये सोचते हैं कि मैं इनको सेवा का अवसर क्यों दूं? अगर आप किसी को सेवा का अवसर नहीं देते हैं तो वो आपको कैसे आपकी सर्विस आपको देगा और कैसे आपकी सेवा करेगा, कैसे आपकी कोई हेल्प करेगा। तो उस व्यक्ति ने आपको सेवा का अवसर दिया। किस व्यक्ति ने? पूछा। उस घटना ने, एक ऐसी घटना हुई जिस घटना में वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था और आप वहाँ पे पहुँचे और उसने आपसे राह पूछी, आपने उसको राह बताई, उसको थैंक यू बोलो आप। वो आपको थैंक यू बोलकर जाता है कि आपने मुझे रास्ता बताया, लेकिन आप उसको थैंक यू बोलो कि भाई आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे ये बताने का अवसर मिला और मैं जानता हूँ कि इसको बताने से, मुझे मालूम है कि इसको बताने से मुझे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो थैंक यू, आपने तो मेरा कई गुना फ़ायदा करा दिया। इस नज़रिए को आप प्राप्त कर लेंगे, इस सोच को प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ मनी रेकी आपकी ज़िंदगी में करने वाली है। मनी रेकी सिंबल्स में जो प्रोग्रामिंग करी गई है, वो प्रोग्रामिंग आपके साथ इस तरह से काम करने वाली है कि आपसे वो प्रोग्रामिंग, वो मनी रेकी सिंबल्स, वो मनी रेकी एनर्जी आपसे वो काम करवाएगी जिन जिन कामों को करने से आपके पास ज्यादा फायदा होने वाला, ज्यादा धन आने वाला, ज्यादा प्राप्त होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने किसी को राह बताकर उसका कई गुना फायदा कर दिया। अगर आप उसी वक्त वहां पे नहीं पहुंच जाते तो, अगर आप उसी वक्त वहां पे नहीं पहुंच जाते तो कोई और रास्ता बता रहा होता, वो चांस उसको मिल जाता, आपको नहीं मिला, लेकिन आपको मिला। आप वहां पहुंच जाते हो और आपसे पूछता और आपको पता होता है कि उस वहां जाने का रास्ता कौन सा है, आपने बता दिया। कितना छोटा सा काम है, इतना छोटा सा काम है, कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी खर्च नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक अवसर मिला और आपने उस अवसर को प्राप्त किया और आपने रास्ता बताया। उससे क्या हुआ? जो उसको फायदा हुआ, जो उसका नुकसान होने वाला था बच गया, बहुत ढेर सारा नुकसान होने वाला था बच गया, उसको फायदा हुआ। फायदा तो वैसे भी होने वाला था समय से पहुंचता तो, लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाता, बाई चांस वहां पे कोई नहीं था, आप ही थे। आप वहां पहुंच जाते, आपने उसको रास्ता बता दिया और रास्ता बताने के बाद से वो चला गया, उसको फायदा हो गया। तो मालूम क्या होगा? उसके फायदे से आपको फायदा मिलने वाला, उसकी ब्लेसिंग से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, उसकी ब्लेसिंग से आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, उसकी भावना से, उसकी अच्छी फीलिंग से, उसकी गुड फीलिंग से आपके ऑरा में और पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, आपकी एनर्जी में और पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है और आपके दूसरी तरह से दूसरे रूप में वो काम होने वाला है। ये मत समझिए कि उसी वक्त आपको धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके हर काम से आपको धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसी वक्त आपको वो धन प्राप्त नहीं होगा या होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन उस काम के बदले में आने वाले दिनों में बाद में आपको उससे धन प्राप्त होगा, ये गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ये गारंटी है कि उसका फल आपको जरूर मिलेगा, हर हाल में मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ से कई दूसरे रूप में, कई तरीके से दूसरे कार्यों के बदले में आपको वो काम मिलेगा। ऐसा ही कोई काम आपका करके चला जाएगा आपके बदले में, क्योंकि वो सिंबल्स आपके भीतर हैं, वो सारे सिंबल्स आपके भीतर है। वो सिंबल्स आपकी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, आपकी सोच की पावर को बढ़ा रहे हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आपके विचारों को पॉजिटिव कर रहे हैं, आपके मन में हेल्प की फीलिंग लेकर आ रहे हैं, आपसे वो काम करवा रहे हैं, वो चांस क्रिएट कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वो परिस्थितियां बना रहे हैं, वो लोग आपकी तरफ आकर्षित करके दे रही है, वो सिंबल दे रहे हैं। वो सारे सिंबल्स आपके जीवन में वो सारी परिस्थितियां क्रिएट करके देने वाले हैं जिन परिस्थितियों में आप वो काम करेंगे और आपसे वो काम होगा और उसके बदले में आपको धन प्राप्त होगा। आपके हर काम से आपको धन प्राप्त होता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरे इस काम से धन कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप 24 आवर कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, जहां भी रहें, आप हमेशा यही सोचते रहें कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए, कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिसको कुछ ऐसा करने से, कुछ भी ऐसा करने से किसी न किसी का कुछ न कुछ फायदा हो। ये कैसे आप कर सकते हैं? क्या आपको ऐसे चांस मिलते हैं? मालूम है, आपको ढेर सारे ऐसे चांस मिलते हैं, लेकिन आप हर बार इन सारे ऐसे चांसेस को अपने हाथों से गंवा देते हैं, उनका गला घोट देते हैं, काट देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ। किसी ने आपसे राह चलते हेल्प मांगी, भाई देखो मेरी गाड़ी से ये मेरा पर्स गिर गया, प्लीज़ उठा के दे दो। आप कहते मैं कह दूँ नहीं दूंगा, चलो ठीक है, वो तो एक बड़ी बात है या छोटी बात है, जो भी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आपको ढेर सारे चांस मिलते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं वगैरह, आपके पास इन सारी चीज़ों की जरूरत, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं पर भी अपनी साइकिल, कार, बाइक पार्क करना चाहते हैं या पार्क करना है आपको, राइट, तो आप क्या करने वाले हैं?
ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मनी रेकी सिंबल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आपके मन में क्या आता है कि मैं कहीं भी पार्क कर देता हूँ, क्या करना है। अब कहीं ऐसी जगह आपने गाड़ी को पार्क कर दिया तो आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है और आप कह रहे हैं अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं इतनी दूर क्यों ले जाके पार्क करूँ, तो मेरा टाइम भी और पेट्रोल भी खर्च होगा। लेकिन आपने कहीं ऐसी जगह पे ही पार्क कर दिया जहाँ पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो सारा डिस्टर्बेंस, जो नेगेटिविटी, उनके दर्द जो क्रिएट हो रहा है मन के अंदर, वो सारा दर्द आपकी कार के माध्यम से या बाइक के माध्यम से आपके पास आएगी। जिसने वो कार खड़ी की है, आपने कार खड़ी की है, आपने बाइक खड़ी की है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आपको ये चांस नहीं मिल रहा था कब? जब आपने मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी। क्योंकि मनी रेकी सिंबल्स आपकी ऑरा में, आपके भीतर शिफ्ट नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं, शक्तिपात नहीं किए गए हैं। तो मनी रेकी सिंबल्स जो प्रोग्रामिंग दी गई है, उनको सजाया गया है, जिस बात के लिए उन मनी रेकी सिंबल्स को तैयार किया गया है, वो और आपके भीतर डाल दिए गए हैं, उन शक्तियों को आपके भीतर डाल दिया गया है। वो शक्तियाँ जनरेट नहीं हो रही हैं, आपके भीतर से एनर्जी फूट नहीं रही है, वो वाली फूट नहीं रही है जिससे कि आप वैसा काम कर पाएँ। और आपने कभी इसके पहले ऐसा किया ही नहीं, कई बार ये सारी गलतियाँ आप करते रहे। और यहाँ तक आप जब राह चलते हैं, जब सड़क में जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों को देख देख कर परेशान हो रहे हैं, उनके कपड़ों को, उनकी चाल को, उनकी बात को, उनके तरीके को आप इरिटेट हो रहे हैं, या आप सोच रहे हैं मैं कहाँ पर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। दिमाग में ये सारी एनर्जी, नेगेटिविटी चल रही है। किसी ने धक्का मार दिया, ओह नॉनसेंस, ऐसा तमीज़ नहीं है, कुछ भी, देख चलने का ढंग नहीं है, और इरिटेट होकर चले गए। ये सब जो आप बार बार इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। उन सारी नेगेटिविटी से आप गरीब बन रहे हैं, हर मामले में गरीब बन रहे हैं। आप वहाँ पे अपने धन को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की। जहाँ एनर्जी आपकी वेस्ट गई, नेगेटिव हुई, तो वहाँ आपका मनी भी नेगेटिव होने वाला है। लेकिन अगर वहीं पर किसी ने राह चलते ऐसे गलती से धक्का लग गया, चोट थोड़ी सी आपका बॉडी छू गया, तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, ओके, नो मेंशन, ठीक है। वो सॉरी बोले ना बोले, आप बोलो नो मेंशन। आपके मन में कुछ भी बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये सब करते रहे थे आज से पहले, मनी रेकी कोर्स करने से पहले, तो आप प्रॉब्लम में थे, आपको वो चांस नहीं मिल रहा था कि आप ऐसा कुछ करें। लेकिन अब आपको वो सारे चांस मिल रहे हैं, तो आपका नज़रिया बदल गया। अब आप अपने मन में, अपने मन की नज़र से हर उन ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो लोग सचमुच में अच्छे हैं, आध्यात्मिक हैं, अमीर हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत से धन प्राप्त करते हैं। मतलब प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत से धन कमाते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत है, प्राप्त करते हैं, कमाने की जगह पे प्राप्त करना, ये आप नोट करो, राइट। अब आज से पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको आज से क्या लिखना है, क्या सोचना है? मैं हर काम से धन प्राप्त करता हूँ, मैं हर चीज़ में धन प्राप्त करता हूँ। अब जरा सोचिए, आप कहीं कार पार्क कर रहे हैं, तो कार पार्क करने में कौन सा धन प्राप्त हो रहा है आपको? कोई धन प्राप्त हुआ? आप सही जगह पे कार पार्क कर रहे हैं, बाइक पार्क कर रहे हैं सही जगह पे, सही जगह मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी कार या बाइक से किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना हो, किनारे साइड में, कहीं पार्किंग पे, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी आने जाने का, दूसरी गाड़ियों का चांस ना हो, जिससे कि उनको दिक्कत हो। तो इससे आपको धन प्राप्त हुआ? धन नहीं प्राप्त हुआ, पता है आपको यहाँ पर एनर्जी प्राप्त हुई। कौन सी? आपने ऐसा सोचा, आपकी ये फीलिंग थी, आपने ये माना, आपने ये जाना और आपने समझा और आपने एक्सेप्ट किया, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। किस नियम को? कि मैं ऐसा कोई भी काम करूं, मैं हर वो ऐसा काम करूं, मेरे हर उस काम से किसी को फायदा हो। ठीक है, अगर आपके किसी काम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फायदा हो रहा है। किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नुकसान ना होना ही फायदा है, राइट। आप इसको समझें। मनी रेकी सिंबल्स आपसे ये सारे काम करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सजाएंगे, आपको संवारेंगे, आपके साथ डांस करेंगे, आपके मन को बिल्कुल खुश कर देंगे, आपके तन को खुश कर देंगे, आपकी एनर्जी को खुश कर देंगे, आपसे हर उस काम को करवाएंगे जिन सारे हर काम से
किसी को नुकसान ना हो, एक तो ये बात, और हर उस काम को करवाएंगे जिससे किसी न किसी का कोई ना कोई फायदा हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है, कितनी डीप बात है। अंदर उतर जाइए, घुस जाइए, उतर जाइए, चले जाइए जड़ में, ले आइए मोती और बटोरिए और जमा करिए और खजाने बढ़ाइए और पॉकेट भरिए और बैंक बैलेंस भरिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ वंडरफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। किसी ने बुक भी लिखी है, ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी सुंदर है। अगर हम सचमुच में इस ज़िंदगी को शिद्दत से और खुश होकर अच्छी फीलिंग के साथ हर पल जिए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी लगेगी, सचमुच में बहुत लंबी लगेगी, बहुत खूबसूरत। कितना मज़ा आया इस ज़िंदगी में, राइट। लेकिन जब हम बहुत बैड फीलिंग के साथ, नेगेटिव फीलिंग के साथ, दुख के साथ, चिंता के साथ, अभाव के साथ, गरीबी के साथ, इरिटेशन के साथ, तनाव के साथ, दुश्मनी के साथ जीते हैं तो यही ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी लगती है। क्यों लगती है मालूम है? इसलिए लगती है कि हम बार बार यही फील करते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एंजॉय नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा है, सब बर्बादी है, बकवास है, ज़िंदगी बकवास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप किसी जर्नी पे गए हैं और उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, वाह इतनी अच्छी सीनरी, कितनी अच्छी नदी है, पेड़ पौधे हैं, वाह यहाँ पर कितना हरियाली है, कहाँ कितना अच्छा है, कितनी सड़कें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, पहनावा अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है, वाह 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 बहुत अच्छा। तो आपकी वो जर्नी यादगार हो जाएगी। आपने कैमरे में कैद कर लिया, दिमाग के कैमरे में कैद कर लिया, आप वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस यूं ही बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? उनसे बात करके आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी टोपी, उनके कपड़े, वाह अरे वाह, उनके रहन सहन। मैं यही करता हूँ मालूम है, मैं अगर कहीं जाता हूँ तो फुल एंजॉय करता हूँ। उस टाइम पर मैं पूरी तरह एंजॉय करता हूँ। मैं घर में तो एंजॉय करता हूँ, मैं घर में पिकनिक मनाता हूँ, राइट, पार्टी मनाता हूँ, खुश रहता हूँ, हंसता खेलता हूँ। मैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह मस्ती करता या खूब, ठीक है, डिसिप्लिन में भी रखता हूँ, लेकिन इतना रिलैक्स, इतना फ्लेक्सिबल। वाह, मेरे घर के सारे सदस्य हर पल मेरे हर व्यवहार से खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, गलती पे मैं डांटता भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं डांटता हूँ, गलती हुई तो मैं डांटता हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ जो अनजाने में हो जाती हैं, जिसमें कुछ हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि गिलास फूट गया, कांच का गिलास किसी भी जाने अनजाने गलती से गिरा और फूट गया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डांटता हूँ ऐसी जगह पे। लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम जिस काम को करने से उसका तो नुकसान हो ही रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, वो उसके लिए मैं इसलिए डांटूंगा कि मैंने पहले बोल रखा था कि तुम इस तरह की गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नुकसान हो, हमारा नुकसान हो। तो क्या करोगे? अब ऐसी जगह पे मैं डांटूंगा, दोबारा वही चीज़ कर रहे हो गलत, तो मैं डांटूंगा, निश्चित रूप से डांटूंगा, और मुझे गुस्सा भी आएगी, मैं गुस्सा भी करूंगा, मैं करता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं करता हूँ। लेकिन एक ऐसा गुस्सा कि बस उस सिचुएशन के लिए उतना, और ऐसा गुस्सा नहीं कि 4 दिन तक मैं बोलूँ ना, बात ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करने के लिए सोचता भी हूँ, कभी सोचता था, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं खुद बोझिल हो जाता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बकवास लगता है सब कुछ लगता है, बस बहुत कितना बोझ लग गया। मैं उसको तुरंत कट कैंसिल रिमूव करके यस एंजॉय में आ जाता हूँ, फिर नॉर्मल हो जाता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मनी रेकी सिंबल्स मैंने अपने अंदर स्थापित किए हैं। मैंने अपने चक्रा के अंदर, अपने सोल के अंदर, अपनी एनर्जी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने ऑरा के अंदर, राइट, मैंने उसको शिफ्ट कर रखा है, प्रोग्राम कर रखा है, और मैं कई बार रोज करता हूँ। और अगर मैं अभी आपको ये सब बता रहा हूँ तो इसी वक्त मेरी प्रोग्रामिंग हो रही है और मैं पूरी तरह से अंदर से खिला हुआ हूँ, वाह लाइट फील कर रहा हूँ। मेरे एक्सप्रेशन, मेरी एनर्जी आप स्कैन कर सकते हैं, आप स्कैन करके फील कर सकते हैं। यस, अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, रियली नेचुरल, यस मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं एवरी टाइम अच्छा फील करता हूँ। बस यही मैं करता हूँ और इसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा? उस यूनिवर्स से मैं प्राप्त कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। मैं यूनिवर्स से प्राप्त कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। मैं रिसीव करता हूँ, हर चीज़ को रिसीव कर रहा हूँ। क्यों रिसीव करता हूँ, क्यों रिसीव किया जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ क्यों रिसीव की जाती है, मनी रिसीव की जाती है, हर चीज़ मनी, एवरीथिंग इज मनी, एवरीथिंग इज मनी।
अगर आपने मनी रेकी कोर्स कंप्लीट किया तो आपके ऑरा में वो सारे सिंबल्स डाल दिए गए, ठीक, स्थापित कर दिए गए, प्रोग्राम कर दिए गए हैं, और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब आपका जो नज़रिया चेंज होगा वो ये होगा कि सब कुछ तो धन है, वाह, ये मोबाइल तो धन है, वाह, कपड़ा तो धन है, पेन तो धन है, वाह, शब्द ही धन है, राइट, शरीर ही धन है, वाह, फैमिली मेंबर्स धन है, वाह, मेरी कार ही धन है, गाड़ी धन, जिस सड़क में मैं चल रहा हूँ धन है, यस, मैं जो जूता पहन रहा हूँ, चप्पल पहन रहा हूँ वो धन है, या जो मैं खाना खा रहा हूँ धन है, क्या, यानी कि हर समय हर जगह पे मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी रहेगी और मेरे दिमाग में बनी रहती है, एवरीथिंग इज मनी, एवरीथिंग इज मनी, क्योंकि आई वांट मनी, यस, मेरे पास ज़्यादा धन चाहिए, मुझे धन ज़्यादा रिसीव करना है। तो मालूम है क्या होगा, हर उन सारी चीज़ों के रूप में, मतलब हर वो चीज़ हमें मिलेगी, हमें रिसीव होगी, क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए, क्या, धन, तो मेरे पास कभी कपड़े आएंगे, कहाँ से आएंगे, हवा में नहीं, मेरे द्वारा ऑर्डर करने के बाद, राइट, मेरे पास आएंगे, वो ऑर्डर मैं क्यों करूँगा, यस, ऑर्डर इसलिए करूँगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। कुरियर बॉय आता है पार्सल लेकर हमारे घर पे या आपके घर पे, तो अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो वो किसी और को नहीं देता है, रिसीवर, वो कहता है कि रिसीव करो, आप रिसीविंग दो, एक लिख कर दो कि मैंने रिसीव किया, आपके फैमिली मेम्बर को दे सकता है, ठीक है, बाई नेम नहीं, फैमिली मेम्बर को दे सकते हो उस एड्रेस पे, लेकिन रिसीविंग ले लेता है। क्या रिसीविंग ले लेता है, अब आजकल जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो तो उसमें उनके पास एक OTP आता है, जब वो आपको प्रोडक्ट पार्सल देने आते हैं तो OTP लेते हैं और वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, यस, आप ही का है, फिर वो देते हैं। पहले क्या होता था, साइन कराते थे, अभी भी साइन कराते हैं, जो डाकिया आता है, पोस्ट बाई पोस्ट, इंडियन पोस्ट या किसी और चीज़ का पार्सल आता है, कुरियर वगैरह कुछ और, तो क्या होता है, रिसीव कर लो, साइन कर दो, ठीक है, साइन कर दिया, होता है, रिसीविंग, बिना रिसीविंग को नहीं देगा कोई भी चीज़। तो क्या है, कोई चीज़ लेकर आया गिफ्ट, कोई चीज़ लेकर आया पार्सल, आपने रिसीव किया, यस, प्राप्त किया, आपने कमाया, इसको कमाया, यस, आप प्राप्त करने को ही कमाना कहते हैं। तो जब कमाना कहते हैं तो आपने कहा कि बहुत मेहनत से धन कमाया जाता है, लेकिन हमारे कार्यों के बदले धन प्राप्त होता है, इन दोनों में कितना अंतर है, विचार कीजिए, दिमाग के ऊपर जोर डालिए और सोचिए, मेरे हर कार्य के बदले में धन प्राप्त होता है, मुझे धन प्राप्त होता है, मेरे हर काम के बदले में मुझे धन प्राप्त होता है, मेरे हर काम के बदले में मुझे धन प्राप्त होता है, मेरे हर काम के बदले में मुझे धन प्राप्त होता है। जब हमने सिंबल्स प्रोग्राम किए और आपके अंदर ट्रांसफर किए, शिफ्ट किए, और जब मैंने आपको ट्रेनिंग में शक्तिपात किया सिंबल्स का, तो उन सिंबल्स को तो मैंने ऐसे ही प्रोग्राम किया, क्या प्रोग्राम किया कि तुम्हारे हर काम से तुम्हें धन प्राप्त होता है, तुम्हारे हर काम से तुम्हें धन प्राप्त होता है, हमने ये प्रोग्राम किए सिंबल्स के। तो अब आपको ये समझना है इस ट्रेनिंग के दौरान कि आपको ये बोलना है, ये समझना है। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ बार बार क्योंकि यही मूल रहस्य है, आपको इसी मूल रहस्य के साथ चलना है। अगर आपने इस मूल रहस्य को नहीं समझा तो आप हमेशा गरीब बने रहेंगे और मनी रेकी कोर्स करने का विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर आपको उतना नहीं प्राप्त होगा जितना आपको प्राप्त होना चाहिए, राइट। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको बस अनलिमिटेड प्राप्त होता रहेगा, लाइफ टाइम प्राप्त होता रहेगा। फिर आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, चित्र बन जाएगा, तस्वीर बन जाएगी। क्या आप जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हर जगह वो धन है, धन है, धन है, धन है। तो क्या होगा, आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप मान रहे हैं कि एवरीथिंग इज मनी, आप ये समझ रहे हैं एवरीथिंग इज मनी, इसलिए आप हर चीज़ को यूज़ करते समय थैंक्स बोल रहे हैं, एहसानमंद हैं, मन ही मन। आप थैंक्स बोल रहे हैं, आप आभार प्रकट कर रहे हैं मन ही मन, राइट। आप किसी को 10 रुपये दान कर रहे हैं या किसी ज़रूरतमंद को 10 रुपये दे रहे हैं, आप राह चलते ट्रैफिक में आप फंस गए हैं, वहाँ पे कोई मांगने के लिए आ जाता है, 10 रुपये आप उसको देते हैं, तो उसने आपको चांस दिया, राइट। कहाँ से आ जाते हैं, मैं नहीं देने वाला हूँ, ना ये मैं नहीं करने वाला हूँ। तो क्या हुआ, आप इसका मतलब कि आप इस चांस को खो रहे हैं जो आपको चांस दिया जा रहा है। मनी रेकी ने आपको चांस दिया। आज से पहले आप यही करते थे, कोई भी आता था आपके सामने हाथ फैलाता था, या तो देते नहीं थे या तो 1 रुपये देते थे मुश्किल से। अरे कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए, धरती पे बोझ हैं और धरती पे भीख और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, भिखारियों को बढ़ा रहे हैं, राइट। इस तरह से आप सोचकर बोलकर मन ही मन चले जाते हैं। या तो देते नहीं है, देते हैं तो ये सोचते हैं, नहीं देते हैं तब भी यही सोचते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि आपको तो एक चांस मिला है, तो थैंक यू किसको बोलेंगे, उसको, भिखारी को जो आपके सामने हाथ फैला रहा है। पता है वो भिखारी जब आपके सामने आता है, भले उस पैसे का वो क्या कर रहा है,
पता नहीं किस तरह से यूज कर रहा है, पता नहीं, लेकिन आप जब उसको देते हो एक्चुअल में वो आपको आशीर्वाद देने आता है। आप 10 रुपये देते हो, 1 रुपये देते हो, वो एक वर्ड जरूर बोलेगा। उसको नहीं मालूम है कि उसके द्वारा बोले गए उस शब्द से आपको क्या मिलने वाला है। सचमुच में उसके शब्द आपके काम आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको ये नहीं मालूम है। उसको तो बस एक रटाया गया है, बस वो चीज़ उसने रट ली है, उसको रटा दिया गया है कि जब कोई तुम्हें कुछ दे धन के रूप में तो तुम कहना कि ईश्वर तुम्हें और ज़्यादा देगा। उसको ये ट्रेनिंग दे दी गई उस भिखारी को। उस भिखारी को ये बोलना ही बोलना है, वो चाहे तेज सुनाकर बोले या धीरे से भी बोले, लेकिन कोशिश उनकी ये रहती है कि वो जो बोले आप सुन लें। तो वो क्या बोलते हैं, कॉमन वर्ड होता है उनका, सभी की जुबान पर, लगभग सभी की जुबान पर एक ही कॉमन वर्ड होता है, अल्लाह तुम्हें और देगा, ईश्वर तुम्हें और बरकत दे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। मतलब ये कुछ 1-2 वर्ड्स, 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं, सेंटेंस ऐसे होते हैं जो उनकी जुबान पर आते ही हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है, उन भिखारियों को, वो बेचारे हैं, राइट, उनको नहीं मालूम, उनको ज्ञान नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं उनके उस बोलने से सचमुच में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, यानी कि ईश्वर की कृपा, अल्लाह की कृपा हो जाएगी, या आपको और ज़्यादा मिल जाएगा जितना आपने दिया है, राइट। उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको ये सिखाया गया है। और अगर उनको ये मालूम भी है कि हाँ सचमुच ऐसा होगा, तो उनको यकीन नहीं है कि हाँ सचमुच ऐसा। अगर उनको यही यकीन होता तो वो फिर भी क्यों मांगते हैं, जरा समझिए। अगर उनको यही यकीन होता कि ईश्वर हमें कई गुना देता है, जब उनको ये बात यकीन, उनको विश्वास होता है इस बात का कि हम किसी को 10 रुपये देते हैं तो हमें 100 गुना मिलेगा, राइट, 100 गुना मिलेगा, यानी कि 1000 मिलेगा लगभग। तो क्या होगा, तो उनको अगर ये बात, इस बात का विश्वास होता तो वो खुद ही देना शुरू कर देते लोगों को। तो वो फिर भीख नहीं मांगते। जरा समझिए आप इस चीज को, वो भीख नहीं मांगते, राइट। उनको ये यकीन है कि हमें कोई देगा तो वो इंसान ही होगा, मुझे कोई देगा तो वो एक इंसान ही होगा जो मुझे दे रहा है 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, कोई इंसान ही होगा, ठीक। तो उनको दिन भर मांगना है, जब तक वो जागते हैं तब तक मांगते हैं और उसी से खाते हैं और बाकी अपना बचाते हैं या कुछ भी करते हैं। उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, सारी ज़रूरतें उनकी भी है, वो भी कपड़ा पहनते हैं, उनको भी घर में रहना है, उनको भी खाना खाना है। तो 3 मूलभूत चीज़ों के लिए वो भी पैसा मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस है, राइट, वो कहते हैं। और वो सोचते हैं, वो पैदाइशी होते हैं या बाद में बनते हैं, कई मजबूरी से बनते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मैं कमा रहा हूँ। तो कमाने के लिए हमें दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में बरसात में जाना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और कुछ कहना पड़ेगा, दे दो भैया, भगवान के नाम पर दे दो, तुम्हारा बरकत होगा, ये हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप उनको दे देते हो तो वो 1-2 शब्द ब्लेसिंग में बोलकर चले जाते हैं। अगर उनको ये यकीन होता कि सचमुच में ईश्वर देता है तो वो खुद मांगना बंद कर देते और 10 रुपये कहीं से भी कमाते और किसी को दे देते और उनको 1000 रुपये मिल जाता। 100 गुना मिलता है, ईश्वर 100 गुना देता है, ठीक है। तो उनको वो मिलने लगता, फिर वो खुद अमीर बन जाते हैं, दे देकर। लेकिन उनको यकीन नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ, वो जुबान से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। वो जुबान से बोलते हैं, गले से ऊपर बोलते हैं, वो दिल से नहीं बोलते हैं कि सचमुच में तुम्हारा हो जाए, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि सचमुच में ईश्वर देता है। अगर उनको ये यकीन होता तो वो भिखारी ना होते, भीख ना मांगते। ईश्वर पर उनको यकीन नहीं, उनको बस ये यकीन है कि मैं जितना मांग लूँगा उतना मुझे मिलेगा और मुझे देने वाला एक इंसान है, भगवान क्या देगा। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान ये कहता है कि जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है, ईश्वर से होकर आ रहा है हमारे पास, यूनिवर्स से होकर आ रहा है, ईश्वर हमें दे रहा है। जो सचमुच एहसानमंद है, ज्ञानी है,
जिनके पास है, जो इस ज्ञान को समझते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर से प्राप्त हो रहा है। जब हमें ईश्वर से प्राप्त हो रहा है तो हमें ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए, तो वो और दान करते हैं। इसी धरती पर सिर्फ मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते रहते हैं, और इसी धरती पर सिर्फ दान देने वाले लोग हैं, वो सिर्फ दान देते रहते हैं, और उनके पास और बढ़ता रहता है। कहाँ से बढ़ता रहता है, कैसे बढ़ता रहता है? कल्पना करिए, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनके पास इतना धन कहाँ से आता है? ठीक, क्योंकि वो दूसरों को धन कमाने का रास्ता बताते हैं, और लोग उस जगह पे जाके दान करते हैं, और उस दान के पैसे से भंडारा चलता है, लोग भूखों को खिलाया जाता है, पता नहीं कितने लोगों को खिलाया जाता है। ठीक है, हर दिन खिलाया जाता है। गुरुद्वारे में आप देखिए, हर महीने चाहे 15 दिन पे या हर अमावस्या के दिन बहुत भीड़ लगती है, और वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग खाते हैं, फिर भी वहाँ पे धन कम नहीं होता है। कहाँ से आता है? तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहता है। ये सब चक्र है, रहस्य है। मनी रेकी कोर्स जब आप कर रहे हैं और आप जब कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर वो सारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, वो सारे ब्लॉक्स खुल जाएंगे, वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके विचारों में पड़े हुए हैं, वो जो बुरी चीज़ें हैं, वो सब हट जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। क्योंकि जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, और उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके द्वारा काम होने लगेंगे, आपसे काम होने लगेंगे। तो आप पता है क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं अपनी जेब में अलग से कुछ पैसे रख के ले चलूँ, और कोई रास्ते में मिलेगा ज़रूरतमंद तो मैं उसको दे दूँगा, क्योंकि आप रहस्य जान गए कि देने से आपको क्या मिलेगा, यानी कि आप रिसीव करोगे। तो जब आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है किसी के द्वारा, गिफ्ट में, या आपके फैमिली मेम्बर ने दिया, या आपके दूसरे किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने आपको गिफ्ट दिया, या आप कुछ भी प्राप्त करते हैं, या आपने धन प्राप्त किया अपने काम के बदले, और उसके बदले में आपने एक कार खरीदी, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप कितने खुश होते हैं। नेचुरली जब आप इस रहस्य को जान लेते हैं तो आप उन चीज़ों को उस नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे जिस नज़रिए से आपको देखना चाहिए। कौन सा नज़रिया? मन की नज़र, आत्मा की नज़र, भीतर की नज़र से, अंतर्मन से, भीतर से। वो सब कुछ जब भीतर से देखना शुरू करेंगे तो हर चीज़ धन दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सेशन में आपको यही सिखाया गया कि मनी रेकी के सिंबल्स आपको इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपके भीतर से वो सारे ब्लॉक तोड़ देते हैं, और ब्लॉक तोड़ने के बाद आपके लिए वो सारे चांस क्रिएट कर देते हैं, सिचुएशन बना देते हैं, जिन सिचुएशंस में आप वो सारे काम करने लग जाएंगे, जिन कार्यों के बदले में आपको धन रिसीव होने लग जाएगा। और जब आपको रिसीव होगा तो आप खुश हो। रिसीव होने से मतलब है कि आप जब किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो आपको रिसीव हुआ। आप दूसरे के लिए कुछ हेल्प वाले काम नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है, दोनों स्थिति में आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो चांस को रिसीव नहीं कर रहे हैं। जो सेवा करने का अवसर मिला उसे आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सेवा करने के अवसर को रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो आपको धन कैसे रिसीव होगा, और कुछ कैसे रिसीव होगा? किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आपको कुछ भी मिल रहा है, उसे आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपको कुछ रिसीव करने का अवसर नहीं मिलेगा। जब आप किसी भी फॉर्म में कुछ भी रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं तो आप देखते हैं कि आप स्मूथ हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, गुड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल क्यूट हो जाते हैं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं, बिल्कुल सुंदर हो जाते हैं, बिल्कुल स्मार्ट हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। आप यंग हो जाते हैं, आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, आप सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाता है। कोई भी आपके लिए बुरा नज़र नहीं आता है, हर कोई आपके लिए अच्छा नज़र आता है, हर किसी में आपको धन ही आता है। आप किसी को देखते हो धन, किसी को देखते हो धन, इंसान को देखते हो कहते हो वाह ये धन है, वाह आपके अंदर से आएगा। जानवर को देखते हो वाह तो मनी, दिस इज मनी, दैट इज मनी, वाह आसमान को देखते हो वाह मनी, वर्षा मनी, धन 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 धन। जमीन को देखते हो ओ मनी धन, और जमीन मतलब जमीन, प्लॉट खेत फसल वाह धन धन धन। कार देखते हो, साइकिल देखते हो, ट्रैफिक देखते हो, मनी, दिस इज मनी मनी मनी।
हाँ, प्लेन देखते हो, ट्रेन देखते हो, मनी मनी मनी, अपने गुरुओं को देखते हो, तस्वीर देखते हो, मनी मनी मनी, किसी की दुकान पे जाते हो, मनी मनी मनी, उसके दुकान में कितना सामान भरा, वाह दिस इज मनी। आप कपड़े की दुकान में जाते हो, वाह कितने अच्छे अच्छे कपड़े, वाह दिस इज मनी। वाह सोने की दुकान में जाते हो, ज्वेलर्स की दुकान में, वाह इतना धन, मनी, अरे वाह इस दुनिया में कितना धन है, वो आप जहाँ जाओ वहीं पर धन है, अरे बाप रे बाप, इतना मनी है इस धन में, इस दुनिया में, संसार में, जहाँ जाते हो वहीं पर धन। शोरूम में जाते हो, कार के शोरूम, इतनी गाड़ियाँ, इतनी वैरायटी, इतने मॉडल्स, इतने अच्छे अच्छे, वाह खूबसूरत, कितना मनी है, बाप रे बाप इतना मनी है। थैंक यू मनी रेकी एनर्जी, थैंक यू मनी रेकी, थैंक यू मनी सिंबल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एवरीथिंग इज मनी, अबंडेंस। वाह चारों तरफ आप जाते हो, पान की दुकान में इतना पान है, इतना मनी है, अरे जूते की दुकान पर इतनी अच्छे अच्छे जूते, कपड़े की दुकान इतने अच्छे कपड़े, इतने मनी है, और सब कुछ मनी है। मनी 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 मनी, आपके रोम रोम में मनी, आपकी हर सोच में मनी, आपके देखने का नजरिया मनी, आपके सोचने का नजरिया मनी। वो मनी सिंबल्स आपकी इन सारी चीजों को जनरेट करके रख देती हैं। मतलब मनी सिंबल्स में उतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, इतना धन है, इतना पॉजिटिविटी है, इतनी गुड फीलिंग है, इतनी अबंडेंस है, वाह मनी सिंबल्स में। आपके रोम रोम में मनी की एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी। आपके हर सोच में, हर काम में, हर खिलखिलाहट में, हर बात में सिर्फ मनी, रुपए पैसे नोट धन दौलत। जब आप स्वयं मनी मैग्नेट बन जाएंगे, आपके भीतर जब सब खाली सिर्फ मनी की मनी की मनी की मनी की, तो आप हबसी नहीं बन जाएंगे, अहंकारी नहीं बन जाएंगे, आप एहसानमंद हो जाएंगे, और यूनिवर्स से आपके पास चारों ओर से धन ही धन आएगा। अब बैंक बैलेंस करिए, घर में बैलेंस करिए, अलमीरा में भरिए, बोरे में भरिए, गहना भर दीजिए खरीद के, यस आपको चारों तरफ से धन प्राप्त होना ही होना है। आप खींच लोगे दुनिया की सारी मनी, आप दुनिया पूरे विश्व से मनी खींचना शुरू कर दोगे, रिसीव करना शुरू कर दोगे, रिसीवर बन जाओगे, रिसीवर सब कुछ रिसीव कर लोगे। दुनिया की सारी धन दौलत मनी सिंबल में वो पावर है। मनी सिंबल्स जब आपके अंदर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, शक्तिपात हो जाएंगे, तो आप सिर्फ धन बन जाओगे, सिर्फ मनी, रुपए पैसे सोना चांदी बन जाओगे। आप धन को रिसीव करने वाले एक मैग्नेट बन जाओगे, खींच लोगे दुनिया की सारी धन दौलत। लेकिन फिर भी दुनिया में उससे भी ज्यादा धन दौलत पड़ा रहेगा हमेशा। दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कभी धन कम नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, अनलिमिटेड हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, कभी धन खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो। दुनिया के सारे अमीर से अमीर लोग आज की डेट में जितने लोग हैं, राइट, और जितने लोग दुनिया में गरीब से गरीब लोग हैं 90%, वो सारे 90% गरीब लोग आज 10% अमीर लोगों से भी 100 गुना ज़्यादा अमीर बन जाएं, और वो जो 10% अमीर लोग हैं वो 1000 गुना ज़्यादा अमीर बन जाएं, फिर भी दुनिया में और ज़्यादा अबंडेंस और मनी रहेगी। जरा सोच कर देखो, जब सभी अमीर हो जाएंगे कितना पैसा होगा। यूनिवर्स से पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। आप कभी मत सोचना कि आपके पड़ोसी ने तो बहुत ढेर सारा धन कमा लिया, अब आपके पास तो कमाने के लिए कुछ है ही नहीं, कहां से कमाओगे। मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग लो और इन सारे बताए गए नियमों को फॉलो करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बनती है। पता है, आप बूढ़े हो रहे होगे तो अब जवान होने लग जाओगे। ऐसी पावर है मनी रेकी सिंबल्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे बनने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी सोच बूढ़ी हो गई है, उदास हो गई है, नेगेटिव हो गई है, सोच चूर बन गया है, सोच बुज़दिल हो गया है, सोच मर गई है, सोच डर गई है, सोच उदास हो गई, सोच अब कुछ नहीं होने वाला है, वो सारी सोच आपकी यंग होने लग जाएगी, जवान होने लग जाएगी, कूदने लग जाएगी, खिलने लग जाएगी, मस्त, यस। और एज भी आपकी, जो आपकी एज
मान लीजिए कि 40 साल की एज में आप 55 साल के 60 साल के नज़र आ रहे हैं, तो जब आप नज़र आ रहे हैं 60 साल के लेकिन हैं 40 साल के, और कई रोगों से आपने दोस्ती कर ली है, कई रोग भी आपके पास हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी आपके पास है, और भी कई रोग हैं, कमर दर्द नॉर्मल बात है, थायराइड, अर्थराइटिस, पता नहीं क्या क्या हो गया है, ये सब गायब हो जाएंगे मनी रेकी से, मनी रेकी से मंत्र, ये सब गायब हो जाएंगे और आप अलर्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, यस 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 यस, यंग, मतलब बिल्कुल 40 साल के हो जाएंगे आप 2 ही 3 साल के अंदर। कंटिन्यू करिए, इन सारी चीज़ों को यूज करिए जो हमने बताया। यस, हमने क्या क्या बता दिया। इस वीडियो को दोबारा बार बार, इस सेशन को बार बार करिए, सुनिए, और जो जो बताया फिर लिखिए और वैसा करिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से मत सोचिए, मत विचार कीजिए कुछ भी, बस करना शुरू कीजिए। आज तक आपने बहुत विचार कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत रो लिया, बहुत गा लिया, बहुत चिल्ला लिया, बहुत मार लिया, बहुत पीट लिया, बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत चिड़चिड़ा कर लिया, बहुत बर्बाद कर लिया, बहुत नशा कर लिया, सब कुछ सब खट सब खराब कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। मत सोचो कि मैं 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, मत सोचो कि मेरे पास समय कम है या नहीं है नहीं तो मैं क्या करूं। आप इस काम को करने के लिए समय निकालो, आपके पास और ज़्यादा समय आ जाएगा। आप इस काम को करने के लिए कुछ धन खर्च करो, आपके पास और धन आ जाएगा। यस, मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मनी चाहिए। आप बिल्कुल मत सोचो कि अब कुछ नहीं होने वाला है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब ये बोल दिया गया कि सब कुछ संभव है तो सब कुछ संभव है। जब असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। वो आप भी कर सकते हो और आपके लिए भी है, सबके लिए एक ही नियम है, अलग अलग नहीं। बस कोई करता है आगे बढ़ता है, कोई नहीं करता है पीछे जाता है। जो करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता है। यस, आप रिसीवर बनो, रिसीव करो। अगर इतना सुनने के बाद भी अंदर जान नहीं आई तो मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं कि जो रोज हर क्षण मरते हो। कितनी बार मरते हो, जितनी बार डरते हो उतनी बार मरते हो। जो डरता है वो मरता है, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है। अगर जिंदगी चाहिए तो डर से आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। मनी रेकी कोर्स की ट्रेनिंग लो, जिंदगी संवारो, जिंदगी बनाओ अपनी और दूसरों की, फैमिली की। क्यों रो रो कर, कट कट कर, मर मर कर, जी जी कर, क्यों ऐसे ऐसे घुट घुट कर जीते हो भाई। आगे बढ़ो ना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो। मेरे शब्द अपनी ज़िंदगी में उतार लो, मंत्र बन जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी समझ जाएगी। राइट। इस सेशन में जो हमने बताया वो कैसा लगा? यस, आप वैसा करके दिखाओगे जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन किया, हंसी आई, हंसा, मुस्कुराया, खिलखिलाया, ये सब मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? फालतू कर रहा हूँ क्या? मैं फालतू नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मैं जान रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इसको करने से क्या मिलेगा, मुझे ये चांस मिला करने के लिए। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे ये सब चांस मिला है और मैं ये कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ। मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ? एवरीथिंग इज रिसीव। कौन सी? पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छा एहसास करा रही है, जो मुझे खुश कर रही है, मुझे ब्लेस कर रही है, जो मुझे अच्छा बना रही है, मुझे धनी बना रही है, अमीर बना रही है, मुझे इंसान बना रही है। यस, मैं वो सब कुछ रिसीव कर रहा हूँ। यस, रिसीवर, आई एम अ रिसीवर, आई एम अ रिसीवर। एवरीथिंग इज रिसीवर। एवरीथिंग जो पॉजिटिव है वो सब कुछ मैं रिसीव कर रहा हूँ। नेगेटिव को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव अपने आप चली जा रही है, खत्म हो जा रहा है ही नहीं। पॉजिटिव मतलब धन, संपदा, खुशहाली, सुख शांति, सब कुछ रिसीव कर रहा हूँ। इस सेशन में जो आपको सीखने को मिला, जो आपने समझा, वो सब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए व्हाट्सएप पर। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करिए और मस्ती करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बस जुड़े रहिए। मैं आपकी ज़िंदगी को संवार दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी को धनवान बना दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी को रोग मुक्त बना दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। मैं कर दूंगा, पता है, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, राइट। मैं कुछ आपके लिए कर नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ जो बता रहा हूं आपको रिसीव करना है, आपको करना, अप्लाई करना है, तब आप कर पाओगे, तब मैं कर पाऊंगा। जब आप रिसीव नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप रिसीव करोगे तो मैं आपके लिए सब कुछ कर पाऊंगा। आप रिजेक्ट करो तो रिसीव मत करो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर भी नहीं कर पाएगा, खुदा भी नहीं कर पाएगा। खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह
कोई कुछ नहीं, प्रभु यीशु, गुरु नानक देव, कोई कुछ भी, देवी देवता, कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती जब तक आप उसको रिसीव नहीं करते हैं, जब तक आप उस आए हुए चांस को रिसीव नहीं करते हैं, जब तक आप वो करते नहीं। तो आपको बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको इसी चीज़ की जरूरत है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही है, आप ये करोगे तो बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे, क्या फर्क पड़ता है? मेरा क्या, मैंने तो बो दिया, मैंने तो रिसीव कर लिया, अब आप रिसीव करो। बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस, फिर मिलते हैं।